एवरीवन, आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगी कि कैसे हम शुरू से एंड तक फॉर्म को फिल करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले हम यूजीसी नेट सर्च करेंगे, उसके बाद हम साइट को ओपन करेंगे। साइट ओपन करने के बाद हम रजिस्ट्रेशन का जो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करेंगे। आप ध्यान से इन सभी चीज़ों को देख लीजिए और डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पे जाके चीज़ों को रिजॉल्व करने की पूरी ट्राई करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख को लास्ट डेट है तो साइट पे थोड़ा रश है, इसलिए साइट थोड़ी स्लो चल रही है। आप पहले से अपने फोटोज सिग्नेचर को रख लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। अपना आधार कार्ड। अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट 2025 में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब हम रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जब ये साइट ओपन होगी तो हम इसमें डिटेल्स एंटर करेंगे। कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम वगैरह। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके 10th मार्कशीट में आपका नाम है और आपके पेरेंट्स का नाम है वही नाम एंटर करिएगा, क्योंकि अगर आप वो एंटर नहीं करेंगे तो बाद में ये आपको इनवैलिड बता सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से ही सारी डिटेल्स को फिल करेंगे और एंड में जरूर चेक करें। अभी साइट लोड हो रही है। अब ये पोर्टल ओपन हो चुका है। अब हम इसमें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं पर हमें हर बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इससे आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए देख सकते हैं। इन्होंने जनरल गाइडलाइंस दी हुई होंगी। अब हम करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी कुछ डिटेल्स आ रही हैं जैसे फीस, इमेज रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ रही हैं, इमेज कौन सी अपलोड करनी है उनकी डिटेल्स आ रही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद अब ये कुछ डिटेल्स मांगेगा। याद रखिए 10th के मार्क्सशीट के बेसिस पे ही आप नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ देखिए, हमने यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, फादर्स का नाम और मदर का नाम लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ और अब जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। वैसा ही सेम हम यहाँ पे भी लिख देंगे। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम और गार्डियन नेम, मदर नेम। ये कुछ एरर शो कर रहा है। अब ठीक है। देखिए, अब हम डेट ऑफ बर्थ फिर से लिखेंगे वेरीफाई करने के लिए। जेंडर। अब हम एड्रेस को लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना ऊपर लोकेलिटी, सब लोकेलिटी में आप अपना टाउन, गांव, शहर जो भी है वो लिख सकते हैं। वो ऑप्शनल है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपनी स्टेट को सर्च करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर सेम है तो आप टिक करके सेम भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस पे ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसी पे डिटेल्स जाती हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर इसी पे आएगा। अब हम यहाँ नंबर लिखेंगे। जो भी आपका नंबर है वो लिख लीजिए और यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर लिख दीजिए।
अगर आपको कोई ऑप्शनल नंबर देना है तो आप वो यहाँ एंटर कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक अपर केस लेटर मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर भी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपना पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आप जो भी कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ये सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। जैसे आप अपनी कोई फेवरेट बुक मेंशन कर सकते हैं या आप अपने फर्स्ट स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं। अब आप ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही लोडिंग आ जाएगा। देखिए आप अपनी डिटेल्स को कर सकते हैं। ऊपर दी गई डिटेल्स को आप वेरीफाई कीजिए एक बार और यहाँ पे टिक करते जाइए जो जो आप चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे आपका फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, जो भी इन्होंने चीज़ें दी हैं आप एक बार ऊपर देख के उसको वेरीफाई कर लीजिए और आई एग्री पे क्लिक करके अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं तो आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओटीपी के लिए पोर्टल आ चुका है। अब हम इसमें ओटीपी एंटर करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका ओटीपी होगा आप एंटर कीजिए यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ये हमें मेल पे भी सेंड कर देगा और वैसे भी हमें नंबर पे बता देगा। के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल और आपके नंबर पे आ चुका होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाएंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हम अपना एप्लीकेशन नंबर जो हमें मेल पे या फोन नंबर पे आया है वो और पासवर्ड जो हमने खुद सेट किया था उसको लिखेंगे। यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें ये पोर्टल पे ले जाएगा। अब हम अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 3 स्टेजेस हैं। एक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट और यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है, हमने ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है। पर अभी हम करेंगे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक। इसके बाद हम इनको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम सेंटर, ये सारी डिटेल्स हम वन बाय वन करके इनको देंगे। अब चलते हैं पर्सनल डिटेल्स पे। अब पर्सनल डिटेल्स पे जाके देखिए हमारा नाम जो हमने पहले से इंफॉर्मेशन एंटर की थी वो पहले से यहाँ पे दिख रही है। अब हम नई इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे। यह है कि आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो आप इस पे यस करेंगे वरना नो कर दीजिए। यहाँ पे हमने अपने फादर और मदर का नेम लिख दिया है। नेशनैलिटी लिखेंगे। अब आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जनरल हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंफर्म कैटेगरी में भी सेम कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास आप पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबल्ड हैं या आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे। यहाँ पे भी डिसेबिलिटी की परसेंटेज दी है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप नो पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो कीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं या नहीं, उस हिसाब से यस नो कीजिए। आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, जितनी भी एनुअल इनकम होगी आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट नेम, आप कौन से सब्जेक्ट में अपना नेट का एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। आपको उसको देख के फिलअप करना है। जैसे कि हम लोग कॉमर्स का दे रहे हैं तो हम कॉमर्स देखेंगे। उसके बाद आता है कैप्चा एंटर करने की बारी। अब हम कैप्चा एंटर कर देंगे और सबमिट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
इस तरह हमारा पर्सनल डिटेल्स का कॉलम फिल हो गया है। अब हम आइडेंटिटी को चूज करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। आधार, डिजी पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी या कोई और जो भी आपकी इच्छा हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आधार कर रही हूँ तो आधार पे क्लिक कर लिया। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर और ये है हमारी डिटेल्स नाम, तो हम लिख लेते हैं कि हम वॉलेंटरली अपना आधार कार्ड सबमिट करवा रहे हैं। साइट लोड हो रही है। यहाँ पे हम आधार नंबर लिख लेंगे और यहाँ कंफर्म आधार नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हम कैप्चा डाल देंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। एंटर करने के बाद अब हम एग्जाम और सेंटर डिटेल्स को भरेंगे। अब देखिए इसमें है कि हम किस बेसिस पे करेंगे। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आप 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, वरना आप मास्टर्स डिग्री पे क्लिक करेंगे। अब आपका सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स। आप अपना सब्जेक्ट एंटर कर सकते हैं। आपका मीडियम आप चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, बट ये जनरल पूछा गया है। फिर है एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, हम इसमें डाल देंगे आप अपने हिसाब से जो भी आपकी सेंटर प्रेफरेंस हो आप वो डाल दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपने फादर ऑक्यूपेशन या गार्डियन जो भी आपने वहाँ एंटर किया होगा उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस लिख दे रही हूँ। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपकी मदर या जो आपने मदर की जगह गार्डियन लिखा है उनका क्या बिजनेस है और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद हम कैप्चा एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें हम अपनी मास्टर्स डिग्री की डिटेल्स देंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, अगर आप अभी अपीयरिंग है मतलब अभी आपकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है या आपका रिजल्ट अवेटेड है, तब भी आप अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे, वरना आप पास पे क्लिक करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग में हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इस साल पास होने वाले हैं तो 2025, बाकी आप जिस भी ईयर में पास हुए होंगे हम उसकी डिटेल्स को एंटर कर देंगे। यहाँ पे कोर्स नेम, स्ट्रीम नेम जो भी है, जैसे कि हमारी एमकॉम है ये, तो हम एमकॉम चूज कर लेंगे। फाइनल ईयर, ये फाइनल ईयर वालों के लिए है। अब जैसे कि मेरे पास पास्ट है तो मैंने इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देना है। एग्जामिनेशन फॉर्म इन इंडिया, स्टेट कौन सी है, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। यूनिवर्सिटी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली है, यहाँ पे लिस्ट दी होंगी, आप यहाँ पे टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चूज करूंगी जी। उसके बाद रिजल्ट मोड में आप परसेंटेज में है या सीजीपीए में, आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने परसेंटेज सेलेक्ट की थी तो टोटल मार्क्स कितने हैं और आपके कितने मार्क्स आए हैं, उस हिसाब से ये आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। ये देखिए, और सीजीपीए में भी आप सीजीपीए एंटर कर लेंगे और यहाँ फिर से कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओह, हमने स्टेट सेलेक्ट की थी बट शायद इन्होंने उठाया नहीं, तो अब हम फिर से कैप्चा एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास शायद लास्ट डेट पास नहीं है इसलिए साइट अच्छे से काम नहीं कर रही। देखिए, अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है और वो अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है,
तो मेरे पास तो कोई नहीं है, तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगी। आप पीएचडी में एडमिटेड हैं, यहाँ पे है। अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है तो आप यस अवॉर्डेड पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है, आप करंटली कर रहे हैं, तो परसुइंग पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें रिसर्च डिटेल्स हैं। अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन को या आपने सर्विस की हो, जॉब की हो, तो उसके लिए रिलेटेड है। यहाँ पे कैप्चा फिल करके फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये है कि आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हैं, सिर्फ पीएचडी के लिए, जेआरएफ के लिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो के दौरान फॉर्म भरते हुए कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने क्लियरली कहा है कि फोटो में 80% फेस कवर होना चाहिए और विदाउट मास्क होना चाहिए। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजे मतलब इमेज फॉर्म में होना चाहिए, और फोटो के लिए मिनिमम साइज 10 केबी और मैक्सिमम साइज 200 केबी है, जबकि सिग्नेचर के लिए मिनिमम साइज 10 केबी और मैक्सिमम साइज 50 केबी है। तो आप अपने फोटो को उस हिसाब से एडिट कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसमें अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया है। अब हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी। जब ये फोटो अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। लास्ट के डेज में साइट बहुत बिजी हो जाती है, इसीलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप शुरुआती दिनों में ही अपना फॉर्म सबमिट करवा दें ताकि वो इजीली सबमिट हो सके। सिग्नेचर को चूज करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना साइन को चूज कर लेंगे। अब इसमें आप या तो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो या आप अपलोड ओरिजिनल करके इसको अपलोड कर सकते हैं। देखिए ये अपलोड हो चुका है। अगर आपको देखना है कि आपका फोटो कैसे अपलोड हुआ है तो आप यहाँ क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड फोटो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें भी कैप्चा एंटर करेंगे। इसको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। इसके बाद बस आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी है। जैसे जैसे आप डिटेल्स देखेंगे आपको ये सारे टिक करने हैं जो जो आपकी डिटेल्स ठीक हैं। इसको ध्यान से चेक करिएगा क्योंकि इसके बाद एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद अब हमें ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और ओटीपी आएगा, उसके थ्रू हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। देखिए हम कैप्चा एंटर करेंगे, सबमिट एंड गेट ओटीपी। अब ओटीपी आया होगा मेल पे। कई बार ओटीपी आने में टाइम लगता है, आप एक दो बार वेट कर सकते हैं, एक दो मिनट के लिए। जैसे ही हमारे पास ओटीपी आएगा हम एंटर कर देंगे और हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक स्टेप बचता है जो कि है फी पे करने का। वेरीफाई करने के बाद अब हम एग्जामिनेशन फी को पे करेंगे, जिसके लिए हम पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं पेमेंट के। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं एसबीआई एम मॉक्स चूज कर रही हूँ। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमें ऑप्शंस देगा अलग अलग।
कई बार क्या होता है कि पेमेंट में दिक्कत होती है, तो आप कई बार थोड़ी देर बाद भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर कई बार पैसे डिडक्ट हो जाते हैं बट वो फी नॉट पेड दिखाता है, तो भी आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर वो फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आप सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूपीआई पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम क्यूआर पे क्लिक करके कंफर्म करके इससे क्यूआर कोड आ जाएगा। आप अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके फी पे कर देंगे। फी पे करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देगा। जब आप फिर से लॉग इन करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आप अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए। बस वहां से आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सेंड टू ईमेल का ऑप्शन आएगा वो भी कर सकते हैं। ये थी हमारे फॉर्म फिल करने की प्रोसेस। आप अपना कंफर्मेशन पेज संभाल के रखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू।